अब बच्चों जो आपका पेपर हुआ है 13 सितंबर को, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वैसे तो वीडियो बहुत लेट है, पहले अपलोड कर देना चाहिए। तो अगर आप पेपर उठा के देखो तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। अब अगर हम पेपर की बात करें, जैसे लास्ट ईयर भी एनटीए का पेपर था, वो भी अगर आप देखो तो वो भी बहुत इजी पेपर था और सारा कुछ आपको डिक्टो एनसीईआरटी से पूछ रखा था। इस साल जो आपका पेपर आया है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ लास्ट ईयर से, जैसे मान लो भाई मुझे मेडिकल के बच्चों को पढ़ाते हुए करीब 15-20 साल हो चुके हैं, तो मेरे कैरियर में सबसे इजी पेपर था जो मैंने कभी देखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो जनरली क्या होता है, जब भी पेपर होता है तो रात को मेरे पास जो मेरे अच्छे दोस्त दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ा रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट पे, उनको रात को ही आंसर शीट अपलोड करनी पड़ती है। बट इस साल मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। जनरली उनके फ़ोन आते हैं कि भाई इसका आंसर बता दे, इसका आंसर हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, सोल्व करके देता हूँ, तब जाके वो उसको अपलोड करते हैं। तो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, अगर मैं फिजिक्स में देखूँ, बायो में देखूँ, तो सभी सब्जेक्ट में पेपर बहुत इजी था और सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिस्ट्री में तो ये मान के चलो कि जो टॉपिक हम कहते हैं कि बेटा सीबीएसई के लिए आपको याद करना है, सारा पेपर उसी में था। डिक्टो इंटेक्स का क्वेश्चन उठा रखा है, डिक्टो आंसर उठा रखा है, सिवाय 1-2 क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ तो वो चैप्टर के बीच में उन्होंने थोड़ा अंदर जाकर पूछ रखा था क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ईजी था आपका। तो ये 2 साल के पेपर में एनटीए ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपको बहुत बड़े रिफ्रेशर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पूरा फोकस करो अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पे। अब जैसे अब जो आपका पेपर होना है नेक्स्ट ईयर, जो कि मैं 2021 की बात अगर करूँ, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जैसे ये अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, आज 26 सितंबर है, अब आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अप्रैल तो आप छोड़ दो, रिवीजन के लिए हम लोग लेते हैं। अब इस बीच में अगर जैसे मैं अभी भी देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालते हैं कि भाई हमें एलएन का मटेरियल चाहिए, हमें आकाश का मटेरियल चाहिए, हमें डीसी पांडे से पढ़ना चाहिए, हमें एससी वर्मा से पढ़ना चाहिए। तो बेटा अब अगर आप एससी वर्मा, डीसी पांडे इन सब बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो अभी भी कुछ नहीं हो सकता। जब आपको पता है कि सारा पेपर एनसीईआरटी से आना है, तो फिर आपको सबसे पहले जो आपका टारगेट रखना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। उसके बाद को फिर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक प्रीफर करनी है अगर आपके पास टाइम बचे तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, सेकंड उसके बाद जैसे एमटीजी की बुक आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, में उसको सजेस्ट करता हूँ। उसकी मैं फ्रंट जो पेज है आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, बेस्ट बुक है वो। तो आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है, उसके सारे एग्जाम्पल पढ़ो, सारे इंटेक्स। अगर इस बार मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊं, जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को हुआ था, इसमें काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। इस एग्ज़ाम के ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ वो यूट्यूब और आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम है, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट। इवन जब आपका पेपर हुआ था 13 तारीख को, तो मैं 12 तारीख को भी पोस्ट देख रहा था कि उसके अंदर काफ़ी टीचर्स बात कर रहे थे कि आपके पेपर इस बार भी पोस्टपोन्ड होंगे। इवन 12 तारीख को कह रहे थे कि भाई कोर्ट में पेरेंट्स गए हैं और पेपर आपका नहीं होगा। 13 तारीख की मॉर्निंग में भी बच्चों को उम्मीद थी कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा। अब पेपर बार पोस्टपोन्ड हो रहा, तो बच्चे सोच रहे थे कि भाई इस साल तो पेपर होगा ही नहीं, जो भी होगा अब नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। तो लगभग 2-3 बार आपके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए थे। चौथी बार बच्चों को 100% श्योरिटी थी। ऊपर से यूट्यूब पे जो टीचर होते हैं, फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आपके पास 6 महीने बचे हैं। अगर मैं आपको कंपाइल करके बोलूँ तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। आप 6 महीने में उसको पढ़ लो, वही बहुत गनीमत है आपके लिए। आपको उसके सारे एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने, प्लस उसके बाद मैं एक बुक प्रीफर करता हूँ, एमटीजी की बुक है, मैं उसकी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, उसको कर लेना। उसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी कर लो, बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको 6 महीने में एग्ज़ाम निकालना है तो मैं कंपाइल कर देता हूँ। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी पढ़ो, सारे पेपर एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो टीचर्स हैं, उनके लेक्चर अटेंड करो, प्लस फिर रिफ्रेशर में सिर्फ उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी बहुत ठीक से करनी है। फिर आपको रिफ्रेशर ऐसी उठानी जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे कि एमटीजी की मैंने आपको बताया, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फालतू चीज़ों में बिल्कुल इंगेज नहीं होना, जैसे यूट्यूब में जो फालतू के टीचर्स हैं जो बार बार उल्टी सीधी बातें करते हैं, फेसबुक पे जो दुनिया भर के ग्रुप बने हुए हैं, पोस्टपोन्ड होगा, ये होगा, वो होगा, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के स्टडी पैकेज के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि स्टडी पैकेज में ज़्यादातर बेफालतू की चीज़ें होती है, काम की चीज़ें बहुत कम होती है। तो जब आप इतना कर लोगे, जैसे मान लो सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा चीज़ों को प्रीफर करना है, ठीक है। ये पेपर इस साल का आपका, आप देखो सारे जो क्वेश्चंस है डिक्टो एनसीईआरटी से लाइन उठा रखी है, डिक्टो। इवन काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मैं देख के हैरान हूँ कि इंटेक्स, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन उठा रखे हैं। फिर
इनमें से कुछ छोटे से चैप्टर हो गए, जैसे आपके हाइड्रोजन हो गया, बायोमॉलिक्यूल है, एवरीडे लाइफ है, ठीक है। इनमें से क्या होता है किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता था, बट इस साल और लास्ट ईयर भी हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। जैसे एवरीडे लाइफ से आपको कटायन डिटर्जेंट पूछा है, वो CBSE में भी आता है। बायोमॉलिक्यूल में अमीनो एसिड से पूछा है, वो CBSE में क्वेश्चन आता है। दैन पॉलीमर में आपको नेचुरल पॉलीमर पूछ रखा है, वो भी क्वेश्चन CBSE में आता है। तो बेटा अब इससे आसान पेपर क्या लोगे? तो इतने आसान पेपर के लिए फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज का मैं यहीं पे लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको और भी टिप्स दूंगा एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी और क्या क्या आप करोगे कि आपका 6 महीने में इस साल नीट का पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और बेल बटन दबा देना कि आपको तुरंत ही जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। I personally suggest that after reading NCERT, do all the numericals of these books which you can easily get from the market. These study material are more than sufficient because you didn't have only one subject. You have physics, chemistry and bio, and time are very less.